वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज महत्वपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण करेंगे, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। अभी हाल ही में यानी कल ही के दिन देखा जाए 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पे पीएम मोदी के द्वारा उन सभी बच्चों से बातचीत किया गया जिस बच्चे को इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और उसे मोटिवेट किए गए पीएम मोदी के द्वारा। आइए इस टॉपिक में आज उस सब चीज को विश्लेषण करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण एग्जाम की परिदृश्य से होता है। जैसे देखा जाए किन किन क्षेत्रों में इन बच्चों को पुरस्कार दिया गया, कितने क्षेत्रों में दिया गया, वो बच्चे कितने साल के थे और कौन कौन से महत्वपूर्ण काम किया उन्होंने जिन्हें इस बार राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। यह 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा विशेष सम्मान समारोह राष्ट्रपति भवन में यह पुरस्कार इन्हें दिए जाएंगे, यानी सुशोभित किए जाएंगे। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है ये सभी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम की परिदृश्य से देखा जाए तो। आइए चलेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के बारे में सारे महत्वपूर्ण पॉइंट का हमने यहाँ पे संकलन किया है जो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें रिकॉल करते हैं। सबसे पहले ऐसे समझिएगा 24 जनवरी, ये डेट किनको पता नहीं होगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस काफी महत्वपूर्ण दिन हो जाते हैं। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला काफी महत्वपूर्ण कुछ बोला गया यहाँ पे। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर ही पीएम मोदी ने लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जिसको आप शॉर्ट में पीएमआरबीपी के नाम से जानते हैं ना, 2022 के विजेताओं से बातचीत किया है। यानी कल ही के दिन 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य पे पीएम मोदी के द्वारा उन सभी बच्चों से, यानी इस बार जो दिए गए ना राष्ट्रीय पुरस्कार, वो लगभग देखा जाए 29 बच्चों को दिया गया है और 6 क्षेत्र में दिए गए। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं। यानी ऐसे समझिएगा इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पीएमआरबीपी 2022 से सम्मानित जो किए गए ना, टोटल 29 बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए और 6 क्षेत्र में दिया गया ये पुरस्कार 2022 का। तो इन सभी बच्चों से देखा जाए पीएम मोदी ने 24 जनवरी यानी कल ही राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी 29 बच्चों से इन्होंने बात की और उन्हें मोटिवेट करने का प्रयास किया, जो काफी सराहनीय कार्य भी कहे जाते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें यह समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो 2022 का घोषणा किया गया ना, टोटल 29 बच्चों को दिए गए, 29 बच्चों को दिए गए और यह 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार इस बार दिया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए और भी महत्वपूर्ण पॉइंट में चलेंगे। देखा जाए 2021 और 2022, इसमें एक पॉइंट समझने का प्रयास कीजिएगा। इस बार जो देखा जाए ना, 2021 और 2022 के विजेताओं को सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन के तकनीक के माध्यम से दिया जाएगा और पुरस्कार राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यानी ऐसे समझने का प्रयास कीजिएगा 2021 में भी यह पुरस्कार, यानी हर साल ये पुरस्कार 26 जनवरी के उपलक्ष्य में घोषित कर दिए जाते हैं। तो 2021 में भी ये घोषणा किया गया था और 22 में भी ना, लेकिन 21 और 22 का कंडीशन आपको पता होगा, कोरोना काल। 21 में भी देखा जाए तो लॉकडाउन लग गए थे इस समय के आसपास में और अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है ना, तो इन बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सका था। तो इस बार यह किया गया कि सर्टिफिकेट ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से दिया जाएगा। यानी क्या, डिजिटल रूप में दिया जाएगा। यानी जो बच्चे जहां पे हैं वो वहीं पे रहे, उनको सर्टिफिकेट भी पहुंच जाएंगे वहां पे और उनकी पुरस्कार राशि जो इसमें दी जाती है ना, वो बैंक अकाउंट में उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी इस बार और अगले बार 2021 और 2022 के बच्चों को जो सर्टिफिकेट नहीं दिए गए थे ना, उनको यह ब्लॉकचेन के माध्यम से दे दिए जाएंगे और उनकी जो पुरस्कार की राशियां होती है ना, वो उनके बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्योंकि कोरोना का काल अभी देख रहे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है ना, तो ये सभी पुरस्कार जो दिए जाएंगे ना, ये डिजिटल रूप में ही इस बार देने का प्रावधान किया गया है, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए जानेंगे ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आखिर होता क्या है, ये कितने कितने आयु के बच्चों को दिए जाते हैं, ये कब से दिए जा रहे हैं और कितने धनराशि इसमें दिया जाता है, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ना। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, सबसे पहले यह समझिएगा, यह 5 से 18 साल के बच्चों को यह पुरस्कार देने की बात की जाती है। यानी भारत में रहने वाले वैसे बच्चे जो 5 से 18 साल तक के बच्चे हो और उन्होंने इस 6 क्षेत्र में, जो अभी 6 क्षेत्र आएंगे किन किन क्षेत्रों में, तो इन क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं ना, उन बच्चों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें एक कंडीशन है, ऐसे समझिएगा, जैसे कि 2021 का पुरस्कार 2022 में देने की घोषणा की गई ना, तो 2021 में 31 अक्टूबर तक ही जिस बच्चों का
आयु 5 से 18 वर्ष के बीच में होगा उन्हीं को दिया जाएगा। यानी ऐसे समझिएगा 31 अक्टूबर तक ही जिन बच्चों का आयु 5 से 18 साल होंगे उन्हें ही 2021 का 2022 में उसके नामों की घोषणा की जाती है। लेकिन एक बॉन्ड है 31 अक्टूबर तक, याद रखिएगा, जिसकी आयु इस डेट तक 5 से 18 साल हो गया हो उसी बच्चों को इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। और वैसे बच्चों को जो अपने युवावस्था में यानी जो बाल्यावस्था में जो महत्वपूर्ण कार्य कर देते हैं ना, उन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। देखा जाए यह पुरस्कार जो विजेताओं का चयन करता है ना, वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पीएमआरबीपी जो पुरस्कार दिए जाते हैं यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो दिए जाते हैं, यह किस मंत्रालय के द्वारा इस विजेताओं का चयन किया जाता है ना, याद रखनी है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चयन किए जाते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये चयन किए जाते हैं इस पुरस्कार विजेताओं का। और पीएम मोदी के अधीन यानी पीएम मोदी के नेतृत्व में ही यह पुरस्कार का चयन किया जाता है और राष्ट्रपति के द्वारा विशेष सम्मान समारोह में पुरस्कार दिए जाते हैं। लेकिन इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह पुरस्कार देने की बात की गई है, क्योंकि अभी कोरोना का समय चल रहा है ना, तो काफी महत्वपूर्ण ये सब पॉइंट हो जाते हैं। तो याद रखनी है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार का चयन किया जाता है, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए और भी जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट। यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो विजेताएं होते हैं ना, उनको देखा जाए एक पदक से सम्मानित किया जाता है, 1 लाख रुपये दिए जाते हैं और एक सर्टिफिकेट से भी सम्मानित किया जाता है। यानी इस बार जो 29 बच्चों का सिलेक्शन किया गया ना इस पीएम यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में, इन बच्चों को एक पदक दिए जाएंगे, 1 लाख रुपये दिए जाएंगे और एक सर्टिफिकेट से प्रदान किया जाएगा। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि ये सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होंगे। यानी इस बार देखा जाए सभी को डिजिटल रूप से यह सभी पुरस्कार उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और सर्टिफिकेट और पदक जो है ना, बारी बारी से उन बच्चों के घर पे ये पहुंचा दिए जाएंगे, वो भी डिजिटल रूप में ही ये सभी प्रावधान किया जाएगा। तो याद रखनी है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन इस पुरस्कार का चयन किया जाता है और इसमें एक पदक दिए जाते, 1 लाख रुपये दिए जाते और एक सर्टिफिकेट से प्रदान किया जाता है। आइए जानेंगे कितने क्षेत्र में, तो 6 क्षेत्र में। याद रखिएगा, ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है ना 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए इन 6 क्षेत्र कौन कौन सा होता है जिसमें इन बच्चों को सम्मानित किया जाता है, आइए इन सब 6 क्षेत्रों को पहले रिकॉल करता हूँ। सबसे पहले ऐसे समझिएगा, इनोवेशन यानी नवाचार, आप जानते होंगे ना, यानी 6 क्षेत्र में पहला जो आता है नवाचार आ गए। फिर समाज सेवा में वैसे बच्चे जो सामाजिक सेवा में अच्छा काम करता है उन्हें दिया जाता है। शैक्षिक उपलब्धि में वैसे बच्चे को दिए जाते हैं। खेल परिदृश्य में बच्चों को दिए जाते हैं। कला संस्कृति में बच्चों को दिए जाते हैं और बहादुरी के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार दिए जाते हैं। यानी ये जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है ना, ये कुल क्षेत्र में दिया, जैसे देखा जाए फिर इसे रिकॉल कर दूं, नवाचार के क्षेत्र में दिया जाता है, समाज सेवा के क्षेत्र में दिए जाते हैं, शैक्षिक उपलब्धियों के क्षेत्र में दिए जाते हैं, खेल परिदृश्य में दिया जाता है, कला संस्कृति के रूप में दिए जाते हैं और बहादुरी के क्षेत्र में दिए जाते हैं। यानी इस बार इस 6 क्षेत्र में लगभग 29 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया है। आइए उन सभी बच्चों का नाम बारी बारी से रिकॉल करेंगे जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं किसी भी एग्जाम के रूप में। यानी अलग अलग कैटेगरी में मिले जो बच्चों को अवार्ड है ना, आइए उन सभी बच्चों का आयु कितनी है, उन्होंने कौन कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया और किस क्षेत्र में उनको यह महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया गया ना, आइए इन सभी बातों को रिकॉल करते हैं। सबसे पहले वीरता के क्षेत्र में जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ना, यानी अभी जस्ट ऊपर में मैंने बताया 6 क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं ना, उसमें सबसे पहले वीरता, आइए इन्हें रिकॉल कर दो। सबसे पहले ये समझने का प्रयास कीजिएगा, वीरता के क्षेत्र में 5 से 18 वर्ष के आयु के बीच में जिन बच्चों ने वीरता के क्षेत्र में जो साहसिक कार्य करते हैं ना, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। जैसे देखा जाए 12 साल की है, ये ध्यान दीजिएगा, 12 साल की गुरुरु हिमप्रिया, जिन्होंने जान की परवाह किए बिना आतंकवादियों को उलझाए रखे थे। यानी एक इनके गांव में एक ऐसा घटना घट गया था जहां पर आतंकवादी हमला कर दिए थे और बिना अपना जान की परवाह किए इन्होंने आतंकवादी से लोहा लेना स्टार्ट कर दिया, यानी उन्हें उलझाए रख दिया। इन्हें ये 12 साल की मात्र थी जिन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है, वीरता पुरस्कार। आइए सेकेंड में चलते हैं, 6 साल की शिवांगी काले हैं, याद रखिएगा 6 वर्ष की मात्र ये शिवांगी काले हैं। इन्होंने अपनी मां और बहन को करंट लगने से बचाया था और काफी महत्वपूर्ण साहसिक इन्होंने कार्य किए थे, जिन्हें देखते हुए देखा जाए इस बार वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मात्र 6 साल की ये शिवांगी काले थे जिन्होंने एक तकनीकी रूप से देखा जाए अपनी मां और बहन को करंट लगने से बचा लिया था। आइए तीसरा वीरता पुरस्कार में चलेंगे, यानी 14 साल के धीरज कुमार थे। याद रखिएगा ये 14 साल के धीरज कुमार है जिन्होंने मगरमच्छ से लड़ाई कर छोटे भाई की जान बचा ली थी। यानी
यानी एक घटना ऐसा घटित हुआ था ना, एक तालाब में इसके छोटे भाई मगरमच्छ के चंगुल में चले गए थे। इन्होंने जान की परवाह किए बिना अपने भाई को उससे खींच लिया था और निकाल लिया था बाहर में। इस वीरता को देखते हुए देखा जाए, इन्हें भी इस बार वीरता पुरस्कार यानी बच्चों के क्षेत्र में दिया जाएगा। यानी आपने 3 नाम यहाँ पे देखा ना, काफ़ी ये तीनों महत्वपूर्ण नाम है एग्जाम की परिदृश्य से देखा जाए। इन 3 बच्चों को इस बार 2022 का वीरता पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण नाम हो जाता है। आइए और भी क्षेत्र में चलेंगे। नवाचार के क्षेत्र में काफ़ी बच्चों को इस बार दिया जा रहा है, यानी लगभग 6 से 7 बच्चों को दिया जाएगा। आइए इन्हें रिकॉल करते हैं। सबसे पहले नवाचार क्षेत्र में देखा जाए 6 साल की विस्लेनी एनसी है। ध्यान दीजिएगा, ये 6 वर्ष की विस्लानी एनसी है। बाल आपदा जीवन रक्षक उपकरण इन्होंने ऐसा तैयार किया है जिससे काफी मोटिवेट हुए हैं ये सरकार देखा जाए तो याद रखिएगा विस्लिनी एनसी, ये बाल आपदा जीवन रक्षक उपकरण इन्होंने तैयार किया है, जिन्हें इस बार नवाचार के क्षेत्र में वीरता पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं दूसरा देखा जाए ना, 15 साल की जूई अभिजीत केसकर है। इन्होंने देखा जाए पार्किंसन रोगियों के लिए बनाए गए खास दास्ताना, यानी एक रोग के लिए उन्होंने दास्ताना बना। जैसे कोविड काल में आपने देखता होगा कि सभी नर्स या डॉक्टर के हाथ में सभी दास्ताना पहनते हैं ना, इन्होंने भी ऐसे ही रोगियों के लिए दास्ताना विकसित किया है, जो काफी महत्वपूर्ण, काफी मोटिवेट करते हैं लोगों को। और मात्र इनका आयु देखा जाए 15 वर्ष है। वहीं देखा जाए 16 साल के शिवम रावत, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। 16 साल के शिवम रावत देखा जाए सरसों के पौधे में नई इन्होंने तकनीकी की खोज की है। ऐसे समझिएगा, सरसों के पौधे में उन्होंने नया तकनीकी का खोज करके कृषि को उन्नयन बनाने का इन्होंने प्रयास किया है, जिसका नाम है शिवम रावत जिन्हें देखा जाए इस बार भी नवाचार के क्षेत्र में प्रधानमंत्री वीरता पुरस्कार से सम्मानित किए जा रहे हैं। आइए चलेंगे आगे। 15 साल की बनीता दास, काफी इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक क्षुद्र ग्रह की खोज कर दी है। याद रखिएगा, इन्होंने एक क्षुद्र ग्रह की खोज की है, बनीता दास, जो मात्र 15 साल की है, जिन्हें इस बार देखा जाए नवाचार के क्षेत्र में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। आइए आगे चलेंगे। 15 साल की फुआवी चक्रवर्ती है, यह भी नाम काफी इंपॉर्टेंट है। 15 साल की फुआवी चक्रवर्ती है, जिन्होंने स्पाइरो मोटर को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर एक विकसित किया है, जिन्हें इस बार नवाचार के क्षेत्र में देखा जाए ये पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं देखा जाए 13 साल की अश्वेता विजू है, जिन्होंने जीवाश्मों के संरक्षण के रूप में जागरूकता फैलाने का काम अपने समाज में कर रहा है ना, इन्हें भी नवाचार के क्षेत्र में इसका पुरस्कार दिए जाएंगे। और 14 साल के देखा जाए तनीष सेठी हैं, ये 14 साल के तनीष सेठी हैं, जिन्होंने पशुओं के ऑनलाइन खरीद बिक्री के लिए एक महत्वपूर्ण ऐप को तैयार किया है, जो काफी मोटिवेट करता है। तो इन सभी बच्चों को देखा जाए लगभग 7 बच्चे इसमें आ गए हैं ना, यानी नवाचार क्षेत्र में 7 बच्चों को इस बार देखा जाए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये नवाचार क्षेत्र में ये बच्चों को दिए जाएंगे। आइए आगे और भी महत्वपूर्ण कार्य में चलते हैं। समाज सेवा, यह भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं, यानी 5 से 18 वर्ष के बीच में वैसे बच्चों को समाज सेवा के रूप में वीरता पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। आइए इन सभी बच्चों का रिकॉल करते हैं, कितने साल के हैं, उन्होंने क्या क्या महत्वपूर्ण काम किया है वीरता के क्षेत्र में। आइए इन्हें रिकॉल करते हैं। सबसे पहले 16 साल के आकर्ष कौशल का आपने नाम सुना होगा। महामारी के दौरान देखा जाए ऑनलाइन पोर्टल बनाकर स्वास्थ्य के विभाग को इन्होंने मदद किया है, यानी अभी हाल ही में कोविड का हाल है ना, इसी में इन्होंने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है, जो कि काफी मदद मिल रही है डॉक्टर या नर्स को, स्वास्थ्य विभाग में देखा जाए काफी मदद ये पहुंचा रहा है। ये मात्र 16 वर्ष के हैं आकर्ष कौशल, जिन्हें इस बार समाज सेवा के क्षेत्र में देखा जाए प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 11 साल के मेघांश कुमार गुप्ता है, जिन्होंने देखा है coronafreeworld.com साइट लॉन्च किया। इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च किया है जहाँ पे देखा जाए कोविड से संबंधित कार्य सारी जानकारियां इकट्ठा कर मतलब मिलते हैं समाज के सेवा के रूप में देखा जाए। ये जागरूक कर रहे हैं, वैसे कोविड मतलब जिनको कोविड हो जाते हैं ना, उनको जागरूक करने का ये प्रयास करता है। इसका उम्र देखा जाए मात्र 11 साल के हैं, और जो इन्होंने एक साइट लॉन्च किया है। वहीं आइए 15 साल के अभिनव कुमार चौधरी के चलते हैं। 15 साल के अभिनव कुमार चौधरी देखा जाए ये लगभग देखा जाए ना 10,000 से ज्यादा किताबों का वितरण कर चुका है, यानी ये वैसे बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं ना, जिन बच्चों को पढ़ाई करने के लिए पुस्तकें नहीं मिलते हैं, ये मात्र 15 साल के अभिनव कुमार चौधरी है। इन्होंने उन बच्चों को लगभग 10,000 बच्चे अभी तक हो गए इनके पास, इन्होंने पढ़ाई
के संबंधित सारी पुस्तकें उन्हें उपलब्ध कराते हैं, यानी वितरण करते हैं, जिन्होंने काफी महत्वपूर्ण काम करता है समाज के रूप में। इन्हें भी इस बार देखा जाए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किए जा रहे हैं। वहीं 8 साल के देखा जाए पल साक्षी हैं। ये देखा जाए पीएम केयर फंड के लिए म्यूजिकल चैरिटी शो करके जुटाई धनराशि पीएम केयर फंड में इन्होंने दे दिया था। यानी ये म्यूजिकल चैरिटी शो से जितने भी इनको धनराशि प्राप्त हुए थे ना, ये पीएम केयर फंड में देखा जाए कोविड काल में आपने देखा होगा पीएम केयर फंड स्टार्ट किए गए थे ना, उसमें सारी की सारी राशि इन्होंने दे दिया था। ये 8 साल की पल साक्षी थी जिन्होंने यह महत्वपूर्ण काम किया था। यानी क्या देखे आपने, यानी समाज के क्षेत्र में देखा जाए 4 बच्चों को, समाज के क्षेत्र में 4 बच्चों को इस बार देखा जाए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। आइए आगे और भी महत्वपूर्ण क्षेत्र देख लें। देखा जाए शैक्षिक उपलब्धि, यह भी काफी महत्वपूर्ण होता है। इस बार मात्र एक बच्चों को देखा जाए शैक्षिक कार्य में या प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। जैसे देखा जाए मास्टर अभी शर्मा काफी हाईलाइटेड नाम ये हो गए हैं। यह देखा जाए मात्र 12 वर्ष का है। ये मास्टर अभी शर्मा मात्र 12 वर्ष के हैं। ये देखा जाए एक लेखक है। ये वैदिक गणित के सबसे युवा संरक्षक माने जाते हैं। यानी एक देखा जाए कवि भी हैं, ये लेखक भी है, मोटिवेटेड भी है। ये ऐसे बच्चे हैं मात्र 12 साल के जो काफी शिक्षा के क्षेत्र में आगे महत्वपूर्ण काम करते जा रहे हैं, जिसका नाम मास्टर अभी शर्मा है, जिन्हें इस बार देखा 2022 का शैक्षिक उपलब्धि में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। आइए और भी महत्वपूर्ण पॉइंट में चलेंगे। खेल परिदृश्य काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। आइए खेल परिदृश्य में चलते हैं। इस बार काफी बच्चों को खेल परिदृश्य से देखा जाए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए जा रहे हैं। जैसे देखा जाए 13 साल की जिया राय, 13 साल की जिया राय है। ये जिया राय देखा जाए ओपन वाटर पैरा स्विमर खेल खेलते हैं। ये इस खेल में काफी इन्होंने प्रगति किया है, काफी ये देखा जाए इस खेल में काफी ये अच्छे मेडल भी प्राप्त किए हैं, जिन्हें इस बार देखा जाए प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 7 साल से तेलुकुंटा विराट चंद्र है, जिन्होंने देखा जाए माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही बन गए हैं, जिन्हें इस बार देखा जाए खेल क्षेत्र में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वहीं देखा जाए 13 साल की श्रिया लोहिया हो गए हैं। ये 13 साल की मात्र श्रिया लोहिया है, जो देखा जाए युवा अंतर्राष्ट्रीय मोटर स्पोर्ट्स कार्टिंग रेसर में ये भाग लेके देखा जाए प्रथम पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था। ये 13 साल की श्रिया लोहिया थे। आइए आगे चलेंगे। वहीं 13 साल के अनवी विजय हैं। ये अनवी विजय देखा जाए 32 योग प्रतियोगिताओं में 21 से ज्यादा पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया है। यानी ये योगा सिखाने वाले, यानी देखा जाए 32 योग पुरस्कार जो होते हैं ना भारत में, उसमें 21 से ज्यादा ये पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं मात्र 13 साल की आयु में। देखा जाए ये अनवी विजय, जिन्हें इस बार प्रधानमंत्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा रहा है। आइए आगे और महत्वपूर्ण नाम में चलेंगे। जैसे देखा जाए 12 साल के चंद्र सिंह चौधरी, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। 12 साल के चंद्र सिंह चौधरी एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए 96 घंटे की स्केटिंग इन्होंने किया था, जो काफी महत्वपूर्ण नाम हो जाते हैं। इन्हें भी इस बार पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। 14 साल के स्वयं पटेल तैराकी में इन्होंने विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। और वहीं देखा जाए 12 साल के तरुषी गौंड, ये देखा जाए भारत की सबसे उम्र की फर्स्ट डिग्री ब्लैक वेस्ट गर्ल ये बन गई है, जिन्हें इस बार प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वहीं 17 साल की आरुषि कोतवाल हैं, 17 साल के आरुषि कोतवाल है, जिन्हें इस बार ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण इन्होंने प्राप्त किया था। इन सभी बच्चों को देखा जाए तो खेल की दृष्टि से देखा जाए इस बार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किए जा रहे हैं, जो काफी महत्वपूर्ण नाम हो जाते हैं। आइए कला और संस्कृति क्षेत्र में देखते हैं किन किन बच्चों को इस बार देखा जाए यह पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है ना। तो कला और संस्कृति में देखा जाए पहली बार 13 साल की गौरी महेश्वरी का नाम सुने होंगे आप लोग। यह 13 साल की गौरी महेश्वरी कैलीग्राफी है, इन्हें इस बार देखा जाए कला के क्षेत्र में यानी संस्कृति और कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिए जा रहे हैं। वहीं 13 साल के सैयद फतीन अहमद है, वेस्टर्न क्लासिकल पियानो बजाने में काफी माहिर है, इन्हें इस बार कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। वहीं 15 साल के रमोना इवेंट प्रोरो है, जो भरतनाट्यम से संबंधित है, यानी ये भरतनाट्यम डांस करते हैं ना, इन्हें इस बार पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। वहीं 13 साल के दोलम लेम्बा मायूम, ये पेंटिंग, ये काफी अच्छी पेंटिंग और फोटोग्राफर है, जिन्हें इस बार ये पुरस्कार से सम्मानित किए जा रहे हैं। वहीं 14 साल के देवी प्रसाद हैं, देखा जाए कर्नाटक संगीत वादक है, ये कर्नाटक के संगीत महत्वपूर्ण वादक है, ये 14 साल का मात्र है। और लास्ट में देखा जाए 5 साल के दृष्टमान चक्रवर्ती
चक्रवर्ती ये 5 भाषा में गायक यानी मतलब गायक है और 55 भाषा में ये मतलब गायक यानी अपनी सिंगिंग करते हैं, जिन्हें इस बार देखा जाए कला और संस्कृति के क्षेत्र में देखा जाए यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कला और संस्कृति क्षेत्र में देखा जाए लगभग 6 बच्चों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो इस बार 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार लगभग 29 बच्चों को दिए गए और 6 भिन्न भिन्न कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया गया। काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं यह पुरस्कार देखा जाए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन इस पुरस्कार के विजेताओं की सूची तैयार की जाती है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए जाते हैं और हर साल राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी को यह पुरस्कार देने की घोषणा की जाती थी ना, लेकिन इस बार डिजिटल रूप से ये पुरस्कार दिए जाएंगे और जितनी भी धनराशि है ना सभी ऑनलाइन माध्यम से ही बच्चों को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। काफी महत्वपूर्ण यह टॉपिक था। जैसे देखा जाए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, हर साल ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इस बार भी 29 बच्चों को दिए गए जो आगामी एग्जाम के परिदृश्य से देखा जाए काफी महत्वपूर्ण ये हो जाएंगे। थैंक यू दोस्त, ये वीडियो आपको यदि पसंद होगा आपने लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट के वीडियो में। आज इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि मेरा पीडीएफ यदि इस यूट्यूब का पीडीएफ चाहिए आपको तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप साइंस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ जो आपने यहाँ पे देखा नहीं वो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट करंट के टॉपिक में। थैंक यू, बाय बाय।